अब हमारा क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ वाटर इन सबमर्ज प्लांट। जो सबमर्ज प्लांट होते हैं उसमें जो पानी एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है? वाटर एक्सचेंज होता है तो वो कहाँ पे होता है? वो होता है नॉर्मल सरफेस में। ठीक है, नॉर्मल सरफेस में। जो स्टोमटा होता है वो पोर होते हैं, प्लांट के बीच में जो छोटे छोटे पोर होते हैं उसको हम स्टोमटा बोलते हैं, जो गैसेस को एक्सचेंज करता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, उसको एक्सचेंज करता है स्टोमटा, और जो पानी को एक्सचेंज करता है वो नॉर्मल सरफेस। जो सबमर्ज रूट होती है हाइड्रोफाइट्स की। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो पानी में प्लांट होते हैं, जीरोफाइट होते हैं जो डेजर्ट एरिया में प्लांट होते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाइड्रोफाइट जो पानी में और जीरोफाइट जो डेजर्ट में होते हैं। और सबमर्ज रूट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, सबमर्ज रूट हाइड्रोफाइटा की उसको हम क्या बोलते हैं? बैलिस्नारा। ठीक है, बैलिस्नारा। वाटर को डेफिशिएंट कंटेन। ठीक है, पानी को डेफिशिएंट कंटेन किस में होता है? पानी की डेफिशिएंसी किस में होती है? मेम्ब्रेन में। ठीक है, जो प्लांट्स में मेम्ब्रेन होती है उसमें होती है। अब है जीरोफाइट कंटेन। जीरोफाइट्स में क्या होता है? जीरोफाइट वो होते हैं जो डेजर्ट एरिया में होते हैं, तो उसमें क्या कंटेन है? डीप रूट, सकन स्टोमटा, थिकल कटाइल्स। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है। रूट इसकी डीप होती है और स्टोमटा सकन होता है और थिक कटाइल सब कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल एक्सट्रीमाइट एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, जो स्मॉल एक्सट्रीमाइट एनिमल होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। अब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा? बीच में इक्वेटर, ऊपर ट्रॉपिक्स एरिया आते हैं, फिर टेम्परेट आते हैं, फिर पोलर। इस रीजन में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये किसने लॉ दिया है? ये लॉ दिया है कोप्स लॉ। ठीक है, कोप्स लॉ के हिसाब से जो स्मॉल एक्सट्रीमाइट एनिमल होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। कौन सा लॉ है? कोप्स लॉ। हिबरनेशन ऑफ सम एनिमल। कुछ एनिमल हिबरनेशन करते हैं। ठीक है, तो कुछ एनिमल हिबरनेशन करते हैं रेगुलरली, पीरियोडिकली या सडनली। तो रेगुलर ही करते हैं। ठीक है, वो रेगुलर करते हैं, रेगुलर करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉइल स्टडी बाय। ठीक है, तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है सॉइल की वो स्टडी किसके द्वारा की जाती है? बायोटिक फैक्टर। ठीक है, जो लिविंग फैक्टर होते हैं उसकी वजह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, लिविंग फैक्टर की वजह से ही हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, लिविंग फैक्टर की वजह से कैसे? अब लिविंग थिंग्स फिजिकल कैसे? जो प्लांट्स वगैरह हम लगाएंगे तो हमें सामने दिखते हैं, है ना, तो उससे हम सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक को भी डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल कैसे? जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो केमिकली उनको डीजनरेट करते हैं। ठीक है, तो इससे हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सॉइल की? तो बायोटिक फैक्टर। बायोटिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें से हमने बताना हिट्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। ठीक है, हिट्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? हिट्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम सबमर्ज बोलते हैं, तो वो है बैलेंसारा, बैलिस्नारा। ठीक है, बैलेंसनारा हिट्रो ऑर्गेनिज्म है। अब बोल रहे हैं कि वो वाला एनिमल बताओ हु कैन बेयर 1/3 लॉस ऑफ वाटर और 1/3 बॉडी वेट। ठीक है, 1/3 लॉस ऑफ वाटर वियर कर सकता है वो। ठीक है, तो वो कौन है? वो है कैमल। ठीक है, वो कौन है? कैमल, ऊंट। ठीक है, ऊंट तभी कहाँ पे? डेजर्ट एरिया में सरवाइव कर सकता है काफी पानी। जो रूट हेयर होती है वो कौन सी प्लांट में एब्सेंट होती है? रूट हेयर जो होती है वो किस में एब्सेंट होती है? हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट जो पानी में प्लांट रहते हैं उसमें रूट हेयर नहीं होती है, उसमें रूट हेयर नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ वाटर कॉफिशिएंट मिसोफाइट। ठीक है, अ वाटर कॉफिशिएंट मिसोफाइट में हम क्या बोलते हैं उसको? अगेवा। ठीक है, अगेवा, अगेवी, अगेवी बोलते हैं। ठीक, ग्रेविटी कैरी सॉइल इज। ठीक है, जो ग्रेविटी होती है वो सॉइल को कैरी करती है। ठीक है, तो वो कैरी करती है कंपाउंड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? कंपाउंड फॉर्म में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जो कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है, कन्हैया बोलो, कान्हा बोलो, तो ये किसके लिए फेमस है? ये तेंदुए के लिए। ठीक है, जो तेंदुआ होता है उसके लिए फेमस है। और कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो फूड चेन होती है उसमें मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? फूड चेन में मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? प्रोड्यूसर। ठीक है, जो प्रोड्यूसर होंगे जैसे प्लांट्स होंगे सबसे ज्यादा उसी में होगी, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी। ठीक है, फिर कंज्यूमर, फिर डीकम्पोजर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस में होती है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। अब यहाँ पे है एवरेज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हार्बिवोरस टू कार्निवोरस। ठीक है,
एवरेज एफिशिएंसी पूछा है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है हार्बीवोरस से कार्निवोरस। हार्बीवोरस होते हैं जो प्लांट्स, मतलब जो वेज होते हैं, कार्निवोरस होते हैं जो वेज भी होते हैं, ठीक है, नॉन वेज होते हैं, ठीक है। तो उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो 10%। ये बाय लॉ, जो लॉ भी दिया था उसने भी यही बोला था, जो फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर होती है वो 10% होती है, 10% होती है। इकोलॉजी पैरामिड, ठीक है, जो पैरामिड थे, ठीक है, एनर्जी फ्लो डायग्राम, उसके बाद एनर्जी फ्लो डायग्राम है, ऐसे ऐसे होती है फूड चेन, ठीक है, कोई वर्टिकल है कोई अपवर्ड है, तो वो किसने दिया है, ठीक है, वो पैरामिड किसने दिए हैं, वो दिए हैं चार्ल्स इल्टम ने। चार्ल्स इल्टम ने, चार्ल्स इल्टम ने दिया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, टोटल प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, कोरल रीफ की, ठीक है, कोरल रीफ की होती है जो पानी में होते हैं, ठीक, खारे पानी में होते हैं। तो किसकी होती है हाईएस्ट ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, कोरल रीफ। जब हम फास्फोरस साइकिल बनाते हैं तो उसमें बैदरिंग मेक फॉस्फेट, ठीक है, जो बैदरिंग बैदरिंग होती है कि जब सॉइल की फॉर्मेशन, तो उसमें फॉस्फेट बनता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप कहाँ, फर्स्ट स्टेप कौन होता है, फर्स्ट स्टेप हर एक चीज में कौन सा होता है, प्रोड्यूसर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर। अब इनमें से कौन सा पैरामिड है जिसकी जो नेवर इन्वर्टेड, कभी इन्वर्टेड नहीं होता, इन्वर्टेड दैट मीन ऐसे, ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब ऐसे, ठीक, तो कौन सा नहीं होता कभी भी, वो एनर्जी, एनर्जी का जो होता है वो हमेशा अपवर्ड ही होता है, इन्वर्टेड नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बायोस्फीयर का क्या मतलब होता है, बायोस्फीयर का वो मतलब होता है जिसमें गैसेस, लैंड, पानी सब कुछ हो। एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस आ गई, लिथोस्फेयर में लैंड रॉक आ गई, हाइड्रोस्फेयर में ओशन सी आ गए, तो इन सभी को कंबाइन करके हम बोलते हैं ये हमारा बन गया बायोस्फीयर। बेस्ट टाइप ऑफ पैरामिड विच ऑलवेज ट्रू, बेस्ट टाइप ऑफ पैरामिड विच ऑलवेज ट्रू, तो वो होता है पैरामिड ऑफ एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये हमेशा ही अपवर्ड होता है, अपर डायरेक्शन में जाता है, एनर्जी हमेशा फ्लो करती है अपर डायरेक्शन। डीकम्पोजर कौन होते हैं, डीकम्पोजर जैसे अर्थवॉर्म होगी, ठीक है, तो वो होते हैं हिट्रोट्रॉफ, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं हिट्रोट्रॉफ, जिसमें आता है डीकम्पोजर, अर्थवॉर्म। लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम मैरीन इकोसिस्टम। अब आपको पता है कि समुंदर, इंडिया अर्थ में पानी सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो मैरीन इकोसिस्टम, ठीक है, मैरीन इकोसिस्टम। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। मोर देन 70% वर्ल्ड का फ्रेश वाटर कहाँ है, ठीक है, 70% से भी ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पे है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहाँ पड़ता है, डेनमार्क। दो कंट्री इस पे बोलती है हमारा है, ये डेनमार्क में है। डेनमार्क कहाँ है, यूरोप में। पेयर इज मिसमैच, कौन सा पेयर मिसमैच है, टुंड्रा परमाफ्रॉस्ट, ये होता है सबाना अकाका ट्री, कॉन्फ्रेंस एवरग्रीन, लेकिन प्रेरी एफिफाइट्स नहीं होते, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये हमने इकोसिस्टम वाला चैप्टर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।